विजय जी, सिटी न्यूज़ 24 आवर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आपसे सवाल करेंगे किसान के मामले में कि 43 डेज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अगला स्टेप क्या होगा, इस बारे में एज ए बीजेपी नेत्री आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जितने भी वर्डिक्ट आते हैं या जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आता है, पूरे देश को उसका सम्मान देना चाहिए, पूरे देश को उसका एहतराम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया होगा और सही सही तरीके के पूरे पूरे मामले को समझ करके उन्होंने स्टे का ऑर्डर दिया है। सेकेंड थिंग इज के मुझे लगता है कि किसानों को जो भी एक गुंजाइश हो रही है कि भाई ये बिल गलत है, तो मुझे लगता है कि इस बिल को सही तरीके से एक अच्छे वकीलों को लेकर के उन लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बिल उनके ही फेवर में है। बिचौलिए अगर हटते हैं तो उनको ही फायदा होगा, मुफाद उनके पास ही जाएगा। तो इससे पहले भी मेरे से जितने भी चैनल्स वाले पूछ रहे हैं, मैं उनको यही कह रही हूँ कि फायदे की बात की गई है और पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सर झुकाकर एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो उच्च न्यायपालिका है और उससे आगे कोई नहीं है। और हमारा दूसरा सवाल एक है ये कि क्यों इलेक्शन से कबल, बिफोर इलेक्शन, टीएमसी लीडरों के यहाँ ईडी का या फिर सीबीआई का रेड होता है। जैसे कि आज ही कुछ घंटे पहले टीएमसी लीडर बड़ा बाजार के एक्स एमएलए और प्रेसिडेंट टीएमसी लीडर मोहम्मद सौराब के घर ईडी ने रेड किया। इस बारे में आप अपने ख्यालात के बारे इज़हार करें। देखिए, आप टेक इट ओन कोर्स। कानून से कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपका एक सवाल है कि आखिर इलेक्शन से पहले क्यों हो रहा है, हर एक कानून में जब हम कोई केस देखते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका इंटरोगेशन होता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद फिर किसी निर्णय पे पहुंचा जाता है। तो मे बी ये इन्वेस्टिगेशन बहुत दिन से चल रहा होगा, तब जाकर के उनके घर पे रेड हुआ है, तब जाकर के वहां पर इंटरोगेशन हो रहा है, वहां पे चीजों को देखने की कोशिश की जा रही है, या वहां पर वो लोग गए हैं देखने के लिए, ईडी वाले। इसमें ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि इलेक्शन से पहले टीएमसी नेताओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसमें कोई टारगेट की बात नहीं है। और मोहम्मद सौराब जी के बारे में हर एक इंसान जानता है कि he is belong a very rich family। तो अगर ईडी को लगता है कि ईडी के डिपार्टमेंट को लगता है कि उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको इंटरोगेट करना चाहिए, उनके कागजात को देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कानून के बीच में नहीं आना चाहिए, या किसी इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आना चाहिए, या किसी भी इंक्वायरी के बीच में नहीं आना चाहिए। देखिए, जब हम लोग किसी केस को देखते हैं और उस बीच में पूछ लिया जाता है कि अभी बताइए कि अक्यूज को आप अरेस्ट कैसे कर पाएंगे या उसका बेल कैसे कर पाएंगे, तो होता क्या है कि हम लोग एक फाउंडेशन में होते हैं जो हम लोग बहुत सी बात के सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं। वो सिर्फ हम कोर्ट में जज के सामने ही दे सकते हैं, वो हम जज को ही बता सकते हैं। बहुत सी चीजों को हम लोगों को हाइड करके रखना पड़ता है। सोचना चाहिए कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर हम थोड़ा सा काम डाउन रहे, थोड़ा सा सोच समझ करके रहे, तो जो भी आएगा रिजल्ट वो हमारे सामने होगा। अगर वो सही है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर वो गलत है तो कानून अपना रास्ता खुद ही ले लेगा। ये भी खबर है कि आईटी के कुछ ऑफिसर्स विद सीआरपीएफ उनके घर के आसपास है। तो ये आईटी वाले, इनका क्या मामला है? देखिए, हम सब ईडी टैक्स पेइंग हैं, हम सब टैक्स। आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। वही ईडी विद आईटी, हम सब टैक्स पेइंग हैं, हम लोगों को टैक्स देना बहुत जरूरी होता है। और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों को सम्मान देना पड़ता है और टैक्स पे करना बहुत जरूरी है। हमारी जितनी धन दौलत जायदाद है उसके हिसाब से हमको टैक्स देना पड़ता है। अगर आईटी डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी धन दौलत के हिसाब से वो टैक्स नहीं पेमेंट कर रहे हैं, या उनको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, या उनको ये जानने की जरूरत है कि कितनी संपत्ति उनके पास है और कितना वो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, उससे वो इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जस्ट एन इंक्वायरी। इसमें कोई सवाल का या कोई टारगेट का मसला नहीं उठ रहा है।
हो सकता है कि इंक्वायरी बहुत दिन से हो रही होगी और आज वो लोग उनके घर पहुंचे हैं पूछताछ करने के लिए, ये भी हो सकता है। तो मैं फिर से यही कहूंगी कि धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और डिपार्टमेंट को अपना काम करने देना चाहिए शांति से। वो शांति से अपना काम करेंगे, अगर चीजें गलत होंगी तो भी वो प्रेस मीडिया के सामने आएगा और हमारे सामने भी आएगा, और अगर चीजें सही होंगी तो भी वो इनोसेंट सामने आ ही जाएंगे, वो भी प्रेस मीडिया को पता चल ही जाएगा और काम करने देना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।